फील्ड में वो रिले होती हैं ताकि उन पर कार्य हो सके। लेकिन कोई भी कॉल सेंटर दुनिया में कहीं भी बना हो, वो उसकी एक सीमित क्षमता होती है और जिस समय कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उस समय जब बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है, बड़ी संख्या में उपभोक्ता प्रभावित हो जाते हैं, तो उसकी जो सीमा है, जो क्षमता है कॉल सेंटर की, वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए कंज़्यूमर्स को कष्ट होता है, उनकी कंप्लेंट्स उनको लगता है कि सुनी नहीं जा रही हैं। अ, ऐसी स्थिति को पार पाने के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी सर्कुलेट किया है, ताकि कंज़्यूमर को नंबर डायल करके और फिर वेट करना पड़े कि भई कभी कोई फ़ोन उठेगा, बात होगी। ऐसी स्थिति से हमारे उपभोक्ताओं को बचाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है और उस व्हाट्सएप पर वो अपनी शिकायत लिख कर के भेज दें, वो हमारे पास पहुँच जाती है और फ़ील्ड में हम उसे आगे बढ़ा देते हैं, ताकि उस पर काम शुरू हो सके। तो ये एक हम लोग की तरफ से कदम है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारी कमर्शियल कंप्लेंट्स हैं जो हमारी बिलिंग रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है, उसमें बहुत कमी आ गई है। पहले से व्यवस्था काफ़ी सुचारू हो गई है। खाली जो लोगों का एक कॉल सेंटर है, जहाँ की हम लोग कंज़्यूमर्स की जो शिकायतें आती हैं हमारे पास, वो वहाँ पर रजिस्टर होती हैं और फिर आगे फ़ील्ड में वो रिले होती हैं ताकि उन पर कार्य हो सके। लेकिन कोई भी कॉल सेंटर दुनिया में कहीं भी बना हो, वो उसकी एक सीमित क्षमता होती है और जिस समय कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उस समय जब बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है, बड़ी संख्या में उपभोक्ता प्रभावित हो जाते हैं, तो उसकी जो सीमा है, जो क्षमता है कॉल सेंटर की, वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए कंज़्यूमर्स को कष्ट होता है, उनकी कंप्लेंट्स उनको लगता है कि सुनी नहीं जा रही हैं। अ, ऐसी स्थिति को पार पाने के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी सर्कुलेट किया है, ताकि कंज़्यूमर को नंबर डायल करके और फिर वेट करना पड़े कि भई कभी कोई फ़ोन उठेगा, बात होगी। ऐसी स्थिति से हमारे उपभोक्ताओं को बचाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है और उस व्हाट्सएप पर वो अपनी शिकायत लिख कर के भेज दें, वो हमारे पास पहुँच जाती है और फ़ील्ड में हम उसे आगे बढ़ा देते हैं, ताकि उस पर काम शुरू हो सके। तो ये एक हम लोग की तरफ से कदम है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारी कमर्शियल कंप्लेंट्स हैं जो हमारी बिलिंग रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है, उसमें बहुत कमी आ गई है। पहले से व्यवस्था काफ़ी सुचारू हो गई है। खाली जो पावर रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, उनमें हम लोग अभी प्रगति कर रहे हैं। पहले पिछले सालों के मुकाबले में जो हम लोग की कंप्लेंट्स पर 1000 कंज़्यूमर्स हम लोग मेज़र करते हैं, उसमें एक गुणात्मक कमी आई है और मैं समझता हूँ कि आपका क्योंकि आपके तो जो कंज़्यूमर पल्स है, वो आपके पास है। आप भी शायद बता पाएँगे कि क्या पहले से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं? नहीं, स्थिति में तो सुधार है, लेकिन जैसे अभी कई बार देखा है, शटडाउन आप लेते हो तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि जिस जगह शटडाउन हुआ है, वहाँ बार-बार मतलब तीसरी जगह आज लिया, फिर तीसरे दिन फिर ले लिया, फिर 5वें दिन फिर ले लिया। जी। ऐसा क्यों होता है एक बार में उस जगह की पूर्ति या वो क्यों नहीं करी जाती? तो ऐसा होता है कि कई बार काम जो है मान लीजिए उसमें 12 घंटे या 15 घंटे काम लगना है मतलब वक़्त लगना है किसी काम को पूरा करने के लिए। अब लगातार 12 या 15 घंटे शटडाउन लेना वो संभव नहीं है। कस्टमर्स को इतना लंबा आउटेज देना वो ठीक नहीं है, विशेषकर ऐसे मौसम में। इसलिए उसको हम लोग 2 या 3 चरणों में पूरे जो रिक्वायरमेंट है उसको तोड़ देते हैं और कुछ गैप दे करके और इस काम को इस प्रकार से हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, ताकि काम भी हो जाए और कस्टमर का जो कष्ट है, वो भी एक समय सीमा में बढ़ जाए। नहीं वो देखा लेकिन गर्मी के दिनों में शटडाउन हो रहा है। पहले से ऐसा नहीं कि शटडाउन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े अपने को। स्टार्टिंग में सर्दियों के अंदर जब होती है पीक और गर्मी चालू होती है तभी अपन सब काम पूर्ण कर लें। जी, बिल्कुल और उसकी मॉनिटरिंग की जाए बस। जी। आप एकदम ठीक कह रहे हैं। असल में हम लोग की जो 2 प्रकार की मेंटेनेंस होती है, एक हम लोग की प्लान्ड मेंटेनेंस होती है। प्लान्ड मेंटेनेंस हम लोग ऑफ पीक पीरियड में करते हैं, जो अक्टूबर से शुरू होकर के और जनवरी-फरवरी तक चलती है। तो उस पीरियड में जो भी हम लोग की जानकारी में ऐसे क्षेत्र, ऐसे नेटवर्क, ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मर जो कि मेंटेनेंस माँग रहा है, उनमें हम लोग वो मेंटेनेंस प्लान करते हैं और उसे करते भी हैं। लेकिन कई बार जैसे समर सीज़न में अभी आप लोग जानते हैं कि गर्मी ज़्यादा हो जाने की वजह से एसी या कूलिंग लोड, कूलर्स ये सब इनकी खरीद
काफ़ी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। नेटवर्क के ऊपर स्ट्रेन आता है और नेटवर्क डैमेज होने लगता है। तो इसलिए कई बार इस इमरजेंसी में हमें इस प्रकार के काम करने पड़ते हैं और जिसमें समय कई बार अधिक लगता है। क्योंकि मान लीजिए कि ट्रांसफ़ार्मर की रेटिंग ठीक है, जो हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ एसोसिएटेड केबल्स हैं, वो उतना लोड नहीं ले पा रही हैं, तो वो उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें समय अधिक लग सकता है। यही ऐसी स्थितियाँ होती हैं, अन्यथा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग करते हैं, वो ऑफ पीक पीरियड में ही करते हैं, जिसमें कि कंज़्यूमर को कम से कम सुविधा हो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि